श्री सोमनाथ दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसी हुई, इसकी एक दिव्य पावन कथा शिव महापुराण कहती है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। दक्ष प्रजापति अपनी 27 कन्याओं के लिए उचित वर की तलाश में थे। अपनी कन्याओं को उचित वर तलाश करने के लिए वह इधर उधर भटक रहे थे। सो ब्रह्मा जी के प्रस्ताव के कारण उन्होंने अपने कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ निश्चित किया। चंद्रदेव का भी 27 कन्याओं से विवाह हुआ और बड़ी ही धूमधाम के साथ वह चंद्रलोक में उन्हें लेकर आए। चंद्रदेव का भी जीवन बड़े ही हर्ष, प्रेम और अनुपम सुंदरता के साथ बीत रहा था। लेकिन समय बीतने के साथ चंद्रदेव का अपना केवल एक ही पत्नी के प्रति, रोहिणी के प्रति ऐसा प्रेम भाव था कि बाकी 26 पत्नियों के प्रति उन्होंने उपेक्षा भरी दृष्टि से हमेशा देखते थे। ऐसा होने से 26 की 26 पत्नियों के मन में बड़ी ही ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ और इस भाव को लेकर के वह अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जा पहुंची। दक्ष प्रजापति भी अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन वह आकर के चंद्र लोक में अपने जमाता, अपने दामाद को बड़े ही प्रेम से समझाया कि बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी 27 की 27 पत्नियों के प्रति प्रेम भरी दृष्टि से और समान भाव से देखना चाहिए। लेकिन दक्ष प्रजापति के किसी भी कथन का चंद्रदेव पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अपना व्यवहार पुनः ही वैसे ही कर रखे। इस बार दुखी होकर जब दोबारा चंद्रदेव की पत्नियां अपने पिता के पास पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने बिना कुछ विचार किए अपने जमाता को क्षय होने का श्राप दे दिया, जिससे संपूर्ण लोक में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि कृपा करके चंद्रदेव को बचाइए, वरना पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, चंद्र को केवल महादेव ही बचा सकते हैं। इसलिए चंद्र से कहना कि वह कम से कम 10 करोड़ बार महामृत्युंजय का अखंड जाप करे, जिससे महादेव प्रसन्न होकर उनको वर दें और वह क्षय से दूर हो सकेंगे। ब्रह्मा जी के कथनानुसार चंद्रदेव ने इस मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की उपासना करना आरंभ किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय जप जैसे ही पूरा हुआ, भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रदेव को कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे इस पूरे क्षय रोग को हमेशा के लिए तो नहीं समाप्त कर सकता, लेकिन इस श्राप को तुम्हारे वरदान में परिवर्तित कर देता हूँ। चंद्रदेव, माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तुम शुक्ल पक्ष के दिन एक कला चंद्रमा की बढ़ोगे और पूर्णिमा के दिन तुम्हें पूर्ण चंद्र का अवतार प्राप्त होगा, और कृष्ण पक्ष के दिन तुम एक कला घटोगे और इस तरह फिर तुम्हें पूर्ण चंद्र का अवतार प्राप्त होगा। हर माह में तुम्हें 2 बार पूर्ण चंद्रमा का अवतार हमेशा प्राप्त होता रहेगा। इससे तुम्हारा भी जीवन उचित होगा और पूरे संसार को भी तुमसे लाभ प्राप्त होता रहेगा। चंद्रदेव ने इस वरदान को पाकर चंद्रदेव धन्य हुए और उस मंदिर का, उस ज्योतिर्लिंग, दिव्य ज्योतिर्लिंग का नाम इसलिए सोमनाथ पड़ा क्योंकि चंद्र ने उसकी उपासना की थी। चंद्र का एक नाम सोम है और भगवान शिव को नाथ कहा ही जाता है, इसलिए उस मंदिर का सोमनाथ नाम पड़ा। यही है इस शिव महापुराण के दिव्य पावन कथा श्री सोमनाथ की पूर्ण होती है।